Hello everyone. Today we will study this topic of current affairs, and the title of the topic is Ukraine's importance for India. अब आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया में जो है वो इस समय लड़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी यूक्रेन जो है वो भारत के लिए महत्व रखता है। और भारत के लिए क्या महत्व रखता है यूक्रेन, उसी चीज़ को लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है। अब ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर का विजिट जो है वो यूक्रेन के लिए प्लान किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट यूक्रेन, और ऐसी क्या आवश्यकता है कि हमें यूक्रेन भी जाना पड़ रहा है जबकि रशिया हमारा ऑलरेडी एक अच्छा मित्र है। तो उसी बारे में ये वीडियो जो है आपको बताएगी। अब अगर बात करें करंट अफेयर्स फॉर कंपटीशन की कैटेगरी की, तो ये वीडियो आपको नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन एक अलग देश है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ये चीज़ डील करती है। अच्छा, जो इंटरनेशनल रिलेशन किसी देश के साथ होते हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी प्रभावित करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप दोनों चीज़ों में बैलेंस कर सकते हैं, देन यू कैन हैव बेटर रिजल्ट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो इसमें पहला जो टॉप लाइन है, यूक्रेन इज़ लोकेटेड ऑन स्ट्रेटेजिक ब्लैक सी। यूक्रेन जो है वो ब्लैक सी के किनारे स्थित है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन रूट्स टू द कॉन्टिनेंटल यूरोप। कॉन्टिनेंटल यूरोप जो मेन एशिया के साथ जुड़ा हुआ यूरोप का इलाका, उसको कॉन्टिनेंटल यूरोप कहा जाता है। तो ब्लैक सी जो है यूरोप जाने का सेंट्रल एशिया में जो वेस्ट एशिया का कह लीजिए जो मुख्य रास्ता है, उसके साथ इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, राइट। और एक तरह से ये एशिया और यूरोप के बीच में लिंक का काम करता है ब्लैक सी। और दुनिया के काफ़ी सारे गैस रिजर्व्स भी ब्लैक सी के थ्रू जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन नीड्स के लिए भी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ब्लैक सी बहुत महत्व रखता है। तो उसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है यूक्रेन की, ये इस मामले में महत्व रखती है। तो भविष्य में हो सकता है कि हमें ब्लैक सी से कोई रास्ता निकालना पड़े, तो इसलिए ये हमारे लिए महत्व रखता है। दूसरा, यूक्रेन हैज़ परचेज्ड R-27 एयर टू एयर मिसाइल एंड AN-173 एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया रिसेंटली। अब देखिए, हम मिसाइल्स और कंट्रीज़ को भी दे रहे हैं। जैसे रिसेंटली हमने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दी थी। कई और देश भी हैं जो हमारे अन्य फाइटर जेट्स में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। जैसे लक्ष्य है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है भारत का, तो उसके लिए भी कई कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन यूक्रेन ने हमसे जो परचेज किया है वो है AN-178 एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट इज यूक्रेन इज़ वन ऑफ द एक्सपोर्ट हब फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंडिया। अब जो दवाइयों की हमारी इंडस्ट्री है, दुनिया की फार्मेसी भारत को कहा जाता है। और भारत जो है जेनरिक में भी और स्पेसिफिक मेडिसिन में भी दुनिया में वर्ल्ड लीडर है। तो यूक्रेन को भी बहुत सारी दवाइयाँ जो है भारत से मंगवानी पड़ती हैं, तो उनकी डिपेंडेंस है, कह सकते हैं इस चीज़ की। लेकिन भारत के महत्व से ये हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देता है। जैसे मिसाइल और एयरक्राफ्ट की डील हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है, वैसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूक्रेन हमारे लिए एक अच्छी मार्केट है। नेक्स्ट इज मोर देन 18,000 इंडियन स्टूडेंट स्टडी मेडिसिन इन यूक्रेन। 18,000 से ज़्यादा भारतीय विद्यार्थी वहाँ पर मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं। इंडिया जो है उसकी एक से डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, 140 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है, और हमारे पास हमेशा मेडिकल पर्सोनल की जो है वो शॉर्टेज रहती है। तो यूक्रेन से पढ़ने वाले विद्यार्थी भारत आकर मेडिकल सेवाएं दे सकते हैं। एंड यूक्रेन वांट्स टू कोलैबोरेट विद DRDO, यहाँ पे DRO लिखा है, इट इज DRDO इन द डिफेंस सेक्टर। DRDO जो है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी एक एजेंसी है जो रिसर्च के क्षेत्र में काम करती है। तो यूक्रेन उसके साथ भी अपना जो है कोलैबोरेशन करना चाहता है। यानी भविष्य में जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफेंस की रिसर्च है, उसमें भी यूक्रेन कोलैबोरेट करेगा। तो इन सभी चीज़ों से यूक्रेन को भी फ़ायदा होगा, लेकिन भारत को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये महत्व जो है यूक्रेन का हमारे लिए रहता है। ये वीडियो जो है ऑर्गेनाइज की गई है E-City के द्वारा, और इसके नंबर्स हैं 8284924324 एंड 9888500697। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस
वीडियो से आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज बढ़ी होगी और आप जो करंट अफेयर्स के इशू हैं उसमें पहले से ज़्यादा अवेयर हुए होंगे। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।